वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन ए। इसका फर्स्ट पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू और इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ए है जो एक वर्क को काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 into 4/5 डेज। और ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 4 into 4/5 डेज में करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे कि वर्क डन लिखेंगे। वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय ए ने कितना वर्क डन किया है 8 डेज। ठीक है, वर्क डन बाय ए 8 डेज, 8 दिनों में ए ने वर्क किया है। तो वर्क डन हम उसका ए का 1 डे का वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन ऑफ ए फॉर 1 डे। तो 1 डे के लिए बेटा एक काम को ए 8 दिनों में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, उस काम का 1/8 पार्ट वो करेगा। ठीक है, उस काम का 1/8 पार्ट करेगा एक दिन के अंदर। ये उसका एक दिन का वर्क है। और ए एंड बी दोनों मिलकर एक काम को करते हैं 4 into 4/5 डेज में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एंड बी टुगेदर डू वर्क। ए और बी दोनों मिलकर काम को करते हैं 4 into 4/5, जो किसके इक्वल हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 और 4 24/5 डेज। ठीक है, दोनों मिलकर एक काम को 24/5 डेज में करते हैं। तो दोनों का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1 डे वर्क लिखेंगे। 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। ए और बी का दोनों का 1 डे वर्क हो जाएगा बेटा 1/24/5। तो जो नीचे जो होता है फ्रैक्शन उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 into 5/24 यानी कि 5/24। ठीक है, ये है ए और बी का दोनों का 1 डे वर्क। अब हमें निकालना है बी का 1 डे वर्क। 1 डे वर्क ऑफ बी अलोन, कि बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा। तो वो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो दोनों मिलकर एक काम को करते हैं 5/24 डेज। ठीक है, दोनों मिलकर एक काम को करते हैं, दोनों मिलकर एक काम का 1 डे में एक काम करते हैं 5/24 और ए एक दिन में काम करता है 1/8। तो दोनों के में से हम ए का माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी का आ जाएगा 5/24 माइनस 1/8। 8 का जो ए का पार्ट है वो हम माइनस कर देंगे दोनों के में से। 8 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 24। 24 1 जा 24 5 एंड 8 3 जा 24 3 1 जा 3। तो यहाँ पर आ गया 5 में 3 माइनस क्या 2/24। डिवाइड कर लेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, ये 1 डे वर्क है बेटा। 1 डे वर्क है कि यानी कि एक दिन में बी करता है 1/12 वर्क। ठीक है, तो बी अकेला उस काम को करेगा, लिखेंगे वर्क डन ऑफ बी अलोन। ये एक दिन का वर्क था, तो अकेला वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, हम इसका 1/12 का रेसिप्रोकल कर देंगे। 12 डेज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 12 डेज इसका आंसर आ गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 12 डेज। ठीक है, 12 डेज में वो अपना काम कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2/3 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 4/9 देन ए रेशो सी इज। तो ए और बी का रेशो दिया हुआ है, हमें बी और सी का रेशो दिया हुआ है और हमें ए और सी का रेशो निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा ए रेशो बी इज इक्वल टू 2/3 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 4/9। ए रेशो बी को हम a/b लिख सकते हैं।
ठीक है। a अपॉन बी लिख सकते हैं किसके इक्वल है, 2/3 के। इसी तरीके से b रेशो c को हम b अपॉन सी लिख सकते हैं, वो इक्वल है 4/9 के। अब हम इन दोनों रेशोज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन सी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/9। ठीक है, ये दोनों रेशोज़ थे, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब b से b डिवाइड हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, a अपॉन सी, और यहाँ पर कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8 और 3 9 जा 27, तो हम इसको कह सकते हैं a अपॉन सी इज इक्वल टू 8/27, जिसको हम लिख सकते हैं a रेशो c 8/27। ठीक है, तो 8/7, तो इसका आंसर है सी पार्ट, इसका करेक्ट आंसर है 8/27। ओके, नेक्स्ट है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ़ टू रेशो एक्स प्रोपोर्शन दिया गया हमें x रेशो 8 देन x, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, x की वैल्यू बतानी है, इसको हम लिखेंगे 2 रेशो x रेशो 8। ठीक है, हम करेंगे 2 को 8 से मल्टीप्लाई एंड x को x से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इंटू 8 x इंटू x, 2 8 जा 16, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल्स जुड़ जाएंगी, x स्क्वेयर हो जाएगा। इसका स्क्वेयर बेटा राइट साइड से लेफ्ट साइड में जब आएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। और 14 का स्क्वेयर रूट होता है 4, 4 4 जा 16, तो 14 का स्क्वेयर रूट होता है 4, तो x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4, तो इसका आंसर है बी पार्ट, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।